थार पार कर सिंध, पाकिस्तान का वह सूखा और तपता इलाका जहां रेत उड़ती है लेकिन रूह में भक्ति बसती है। यहीं एक छोटा गांव है मठी, जहां आज भी कुछ 100 हिंदू परिवार रहते हैं। कमलदास, उम्र करीब 55 साल, एक पुराने स्कूल टीचर, अपनी पुरखों की जमीन पर रहते हैं। घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में 3 लकड़ी की मूर्तियां हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। ये मूर्तियां उनके दादा लाए थे भारत से। बंटवारे से पहले कमलदास रोज सूरज उगने से पहले उठते, मूर्तियों को स्नान कराते, फूल चढ़ाते और भजन गाते। वही भजन जो उनके बचपन में उनकी माँ गाया करती थी, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। रथ यात्रा का दिन आता है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। भारत में टीवी पर लाखों भक्त पुरी में इकट्ठा होते हैं, लेकिन कमलदास के गांव में इस दिन टीवी का सिग्नल भी साफ नहीं आता। गांव के बच्चों के लिए यह दिन त्योहार जैसा होता है। कमलदास अपने घर के आंगन में छोटी सी लकड़ी की रथ बनवाते हैं, पुरानी टाल की लकड़ी से। रथ को वे खुद सजाते हैं, रंगीन कपड़ों और गेंदे के फूलों से। सिर्फ 10-15 लोग ही होते हैं वहां, उनके परिवार के सदस्य, कुछ गांव वाले, लेकिन उनका उत्साह वैसा ही होता है जैसे पुरी में होता है। कुछ साल पहले कमलदास ने तय किया कि इस बार रथ को मंदिर के बाहर ले जाएंगे, गांव की गलियों में। लेकिन डर भी था, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं को आज भी पूरी आज़ादी नहीं मिलती। रथ को देखकर कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन उसी साल उन्होंने एक फैसला किया, भगवान अपने भक्तों से मिलने बाहर जाना चाहते हैं तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने चुपचाप एक दोपहर को बिना शोर शराबे के अपने परिवार और कुछ करीबी मित्रों के साथ रथ को गांव की एक गली में ले जाया। कोई ढोल नगाड़ा नहीं, सिर्फ भजन गुनगुनाते हुए। गांव के कुछ मुस्लिम पड़ोसी खड़े देख रहे थे, पहले तो अचरज में, फिर धीरे धीरे मुस्कराते हुए। उस दिन एक अजीब बात हुई। पड़ोस में रहने वाले रहमान चाचा, जो एक बुजुर्ग मुस्लिम थे, धीरे धीरे रथ के पास आए और बोले, कमल, क्या ये वही भगवान हैं जिनकी यात्रा टीवी पर कभी देखी थी मैंने दिल्ली जाते वक्त? कमलदास चौंके। हाँ, यही भगवान जगन्नाथ है, रहमान चाचा ने कहा। इनकी आंखें बहुत बड़ी हैं, लगता है सब कुछ देख रहे हैं। उस दिन रहमान चाचा ने अपने पोते को भी रथ के पास लाकर हाथ जोड़ने को कहा। कमलदास की आंखें भर आईं। वर्षों से जो सपना था कि भगवान गांव के हर दिल तक पहुंचे, वह धीरे धीरे पूरा हो रहा था। एक युवा लड़का अर्जुन, जो गांव से बाहर पढ़ता था, उस छोटे आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर डालता है, पाकिस्तान के थरपारकर में छोटी सी रात यात्रा। ये वीडियो भारत के कुछ भक्तों तक पहुंचता है। फिर इस्कॉन के कुछ लोग भी इस वीडियो को देखते हैं। अगले साल कमलदास को एक कॉल आता है, हम भारत से कुछ भक्त भेजना चाहते हैं, क्या आप सहयोग करेंगे? कमलदास चुप हो जाते हैं। क्या अब सच में भगवान की रथ यात्रा पाकिस्तान में खुलेआम निकल सकेगी? अगले साल सीमित संख्या में लेकिन कुछ भारतीय भक्त भी वीजा लेकर आते हैं। वे कोई बड़ा आयोजन नहीं करते, लेकिन मंदिर में बैठकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। गांव के कुछ मुस्लिम लोग भी वहां बैठते हैं, भजन सुनते हैं। एक बच्चा सवाल करता है, ये कौन से भगवान हैं? कमलदास हंसकर कहता है, बेटा, ये वो भगवान है जो रथ पर बैठकर अपने भक्तों से मिलने खुद आते हैं, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में। ये जात पात, मजहब, सरहदें कुछ नहीं देखते, बस भाव देखते हैं। समापन। भाव की यात्रा कभी रुकती नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल भले ही वहां कोई बड़ी रथ यात्रा ना हो, लेकिन कमलदास जैसे सैकड़ों भक्त आज भी पाकिस्तान की सीमाओं में रहकर मन से रथ यात्रा निकालते हैं। उनके दिलों में वही नाद गूंजता है, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा।